ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है जहां पर यमुना नदी में दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक छात्रा का शव मिला है। त्रिपुरा की रहने वाली ये छात्रा बताई जा रही है जिसका शव यमुना से मिला है। इस छात्रा का नाम स्नेहा बताया जा रहा है। गीता कॉलोनी के फ्लाईओवर के ठीक नीचे इस छात्रा की डेड बॉडी मिली है। अब शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। महरौली थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। हफ्ते भर से ये जो छात्रा है ये लापता चल रही थी। इसके बारे में कोई जानकारी मिल नहीं रही थी और अब इसकी डेड बॉडी मिली है। स्नेहा नाम की छात्रा जो त्रिपुरा की रहने वाली थी, इसका शव फ्लाईओवर के नीचे से बरामद किया गया है। एक हफ्ते से लापता चल रही थी और अब डेड बॉडी मिलने के बाद इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। सबसे इम्पोर्टेंट है पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा कि मौत की क्या वजह है, किन परिस्थितियों में त्रिपुरा की रहने वाली इस छात्रा की मौत हुई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में ये छात्रा पढ़ाई कर रही थी। पिछले एक हफ्ते से लापता चल रही थी और अब यमुना नदी में इस छात्रा का शव बरामद किया गया है। गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के नीचे से ये डेड बॉडी मिली है। इस वारदात के बाद किस तरह का एक्शन पुलिस ले रही है, हमारी संवाददाता आरजू सेठ इस रिपोर्ट में बता रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्र स्नेहा देवनाथ की लाश कल गीता कॉलोनी के यमुना रिवर में मिली। आपको बता दें कि 7 दिन से स्नेहा देवनाथ जो है वो मिसिंग चल रही थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस और एनडीआरएफ की तरफ से ये ऑपरेशन जो है सर्च ऑपरेशन वो चलाया गया, जिसके बाद उनकी लाश जो है वो बरामद हुई है। इस वक्त हम जहां मौजूद हैं इसी कॉम्प्लेक्स में, पर्यावरण कॉम्प्लेक्स में स्नेहा देवनाथ जो है वो रहा करती थी। फिलहाल फर्स्ट फ्लोर पे बताया जा रहा है कि ये घर है जहाँ पर उनका परिवार, उनकी बहन, मम्मी और अपने परिवार के साथ स्नेहा देवनाथ जो है वो रहा करती थी। हम अंदर जाकर भी देखेंगे आखिर किस तरीके से, क्योंकि यही वो घर है जहाँ से जो नोट है वो भी बरामद हुआ था। उनके घर से ये नोट जो है वो भी बरामद हुआ है, जिसमें उन्होंने ये चीज़ कही है, उन्होंने ये दर्शाया कि वो किस तरीके से सुसाइड जो है वो कमिट कर सकती हैं सिग्नेचर ब्रिज पे, और साथ ही उन्होंने ये भी बताया किस तरीके से वो अपने आप को बर्डन जो है वो समझने लगी हैं। कहीं ना कहीं परिवार के बीच की टेंशन जो है उनका जिक्र किया जा रहा है। फिलहाल अभी हम कोशिश करेंगे, अगर देखते हैं कोई घर में जो इस वक्त बताया जा रहा है कि घर में जो है वो कोई मौजूद नहीं है, घर को लॉक किया हुआ है। और जो माँ है और जो बहन थी उन्होंने महरौली पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट जो है वो दर्ज कराई थी, जिसके बाद जो पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया, सीसीटीवी कैमरे खंगाले। सिग्नेचर ब्रिज पे आखिरी बार स्नेहा देवनाथ को देखा गया था और उसके बाद से ही वो मिसिंग चल रही थी। वहीं कुछ लोग बता रहे हैं जो आसपास रहते हैं कि उन्होंने स्नेहा देवनाथ को ब्रिज पर खड़े हुए देखा था, लेकिन उसके बाद से ही उनका कोई अता पता नहीं। लेकिन कल पुलिस ने उनकी डेड बॉडी जो है वो गीता कॉलोनी से रिकवर की है। तो साफ तौर पर जो बताया जा रहा है अभी तक वो सुसाइड का केस लग रहा है। जिस तरीके से उन्होंने एक नोट छोड़ा जिसमें उन्होंने प्रेशर अपने ऊपर बताया, उन्होंने बताया किस तरीके से वो महसूस करती हैं कि कहीं ना कहीं वो एक बर्डन जो है वो अपनी फैमिली पर बन गई है। अब फिलहाल ये पूरा मैटर जो अब इन्वेस्टिगेशन का है, आखिर किस तरीके से क्या कुछ हुआ, क्योंकि जो कैब ड्राइवर है उन्होंने भी बताया कि किस तरीके से वो बिल्कुल नॉर्मल नज़र आ रही थी। वो गाड़ी में बैठी, उन्होंने म्यूज़िक चलाने को कहा। फिलहाल कैब ड्राइवर ने म्यूज़िक चलाने से मना कर दिया, तो उसके बाद उन्होंने कॉल पर भी किसी से बात की और बिल्कुल नॉर्मल नज़र आ रही थी। कैब ड्राइवर ने उन्हें सिग्नेचर ब्रिज पे ड्रॉप किया था। लेकिन उसके बाद अब ये पूरा मैटर, क्योंकि सुसाइड नोट तो मिला है लेकिन पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है और आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे किस तरीके से पुलिस ने जो सीसीटीवी कैमरेज लगे हैं उनको भी खंगाला हुआ है। यहाँ पर भी आप सीसीटीवी कैमरे देख रहे हैं, क्योंकि कैब जो है स्नेहा देवनाथ ने यहीं से ली थी और उसके बाद वो जिस तरीके से उनका जो मूवमेंट जहाँ जहाँ रहा पुलिस ने उसको ट्रैक किया, जिसके बाद फिलहाल उनकी लाश तो बरामद हो गई है। लेकिन क्या कुछ वजह रही, आखिर क्यों स्नेहा देवनाथ ने अपनी जान गंवा दी, अपने आप को अपनी जो जिंदगी है उसको खत्म कर लिया, ये पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है। मैं आरजू सेठ, कैमरा पर्सन अविनाश के साथ, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।